रही है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। दर्शकों आज मैं आपके सामने जो विषय लेकर आया हूं वो विषय काफ़ी चौंकाने वाला विषय है, क्योंकि हमारा पर्यावरण धोखे में है और हम खुद को बचाने के कगार पर खड़े हो गए हैं, लेकिन हम अपने पर्यावरण को खुद ही खत्म कर रहे हैं। दर्शकों इसी प्रकार का एक नज़ारा देखने को मिला है नवेगांव बांध राष्ट्रीय उद्यान में। पिछले वर्ष स्थलांतरित करने वाले जो विदेशी पक्षी होते हैं, जो विदेशों से पक्षी यहाँ आते थे और वे यहाँ प्रजनन करते थे और वो वापस अपने देश लौट जाते थे, वे पंछी अब आना बंद हो गए हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान के अगल बगल में बहुत बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटा गया है और जिसके वजह से पर्यावरण को यह खतरा बन गया है। दर्शकों आपको बता दूं, ये खतरा बनने के पीछे की वजह केवल अधिकारी और कर्मचारी है। नवेगांव बांध राष्ट्रीय उद्यान के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जितने भी कर्मचारी हैं या फिर नवेगांव जो वन विभाग के कर्मचारी है, ये उनकी गलती की वजह से ही ये आज पर्यावरण को धोखा हुआ है। दर्शकों आपको बता दूं कि पिछले सप्ताह मैंने एक आपको खबर बताई थी, उमर पायली से घोघरा पालांदुर ये रास्ते का निर्माण कार्य हो रहा है। ये रास्ते का निर्माण कार्य जो है, जो कि लगभग जिसका जो निर्माण कार्य है वो 4 किलोमीटर का निर्माण कार्य हो रहा है। 3,68,08,67 रुपए की लागत से रोड बन रहा है, जिसकी लंबाई है 44/500 से 51/500, लगभग 4 किलोमीटर की लागत से ये रास्ता बन रहा है। और ये रास्ता बनाने वाले जो है वो ठेकेदार है शैलेश जायसवाल, जो नवेगांव बांध के रहने वाला है। और बता दूं आपको कि इसने यह जो रास्ता है वह बिलों में लिया हुआ है। और बिलों का दर क्या है दर्शकों, आपको बता दूं, बिलों का दर है सबसे कम स्तर का 0.01%। इतने कम इसमें इन्होंने ये लिया हुआ है। दर्शकों आपको बता दूं कि ये जो घोघरा पालांदुर का आप जो रास्ता देख रहे हैं, ये बन तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन यह रास्ता वास्तविकता में उपयोग का रास्ता है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। दर्शकों आपको बता दूं कि वन विभाग गोठनगांव रेंज में यह रास्ते का काम चल रहा है और वो जो कंपार्टमेंट है, उस कंपार्टमेंट की जो गार्ड है वो SD डोंगरे करके मैडम है और वन परिक्षेत्र अधिकारी जो है वो मिलिंद पवार है और प्रकाश निकासन अधिकारी जो है वह नवेगांव बांध अविनाश मेश्राम है। दर्शकों आपको बता दूं कि यह जो अभी आपको मैंने नाम बताए हैं, ये जो लोग हैं, यह व्यक्ति इस रास्ते पर क्या वाकई में गए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने अब तक के इस रास्ते पर जाना, क्या इस रास्ते की तरफ देखना तक के मंजूर नहीं किया है। दर्शकों आपको बता दूं कि यह रास्ते को लगभग अभी जो आप लेटर देख रहे हैं, इस लेटर में ये प्रमोद कुमार पंचभाई करके ये उप संरक्षक है, इन्होंने ये लेटर जो है ये इन्होंने भेजा हुआ था कंजर्वेटर की तरफ, वन रक्षक प्रादेशिक नागपुर के तरफ भेजा था। और उसमें उन्होंने कहा था कि कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग 2 की ओर से, यानी रुंदी जो मौजूदा स्थिति में जो चौड़ाई और लंबाई है उसी में यह रास्ते को बनाया जाएगा और नया कोई भी बांधकाम इस रास्ते पे किया नहीं जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। और उसी के आधार पर प्रमोद पंचभाई इन्होंने कंजर्वेटर के तरफ से परमिशन मंगाई और परमिशन भी आई हुई है। और परमिशन आने के बाद दर्शकों आपको बता दूं, परमिशन आने के बाद यह जो प्रकाश निकासन अधिकारी जो अविनाश मेश्राम है, इसने इस कागज को पढ़ा तक के नहीं। मैं परसों के दिन इन लोगों को मिला और इनसे जब मैंने चर्चा की तब जाकर इनके ध्यान में आया कि यह जो मंजूरी है, जो कंजर्वेटर ने मंजूरी दी है, उस मंजूरी के तहत ही रोड बनना है। और जो कार्यकारी अभियंता गोंदिया इन्होंने दो ने जो मांग की थी, जिस तरीके से उन्होंने मांग की थी इस रास्ते के निर्माण कार्य को, उसी तरीके से बनाने की इन्हें मंजूरी देना था। लेकिन दर्शकों आपको बता दूं कि ये जो वन परिक्षेत्र अधिकारी मिलिंद पवार है और ये जो कंपार्टमेंट की जो गार्ड है SD डोंगरे, इन्होंने इस रास्ते पर जाकर देखा तक के नहीं है। दर्शकों आपको बता दूं कि इस रास्ते पर अभी मौजूदा स्थिति में 3
पुलों का निर्माण कार्य किया गया है, नया पुलों का निर्माण कार्य किया गया है, नए वाले पुल बनाए गए हैं, जबकि इसमें पुल बनाना या नया बांधकाम करने के लिए कोई भी मंजूरी दी नहीं गई है। वन विभाग के कर्मचारियों ने आखिर ये मंजूरी कैसे दी है? जमीनी स्तर पर देखा जाए तो जो SD डोंगरे है, ये जो गार्ड है, इसे तत्काल निलंबित कर दिया जाना चाहिए, और जो मिलिंद पवार वन परिक्षेत्र अधिकारी है, इसे भी निलंबित करना चाहिए, और निकासन जो अधिकारी है, निकासन अधिकारी जो है अविनाश मेश्राम, इसे भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की गलती की वजह से। दर्शकों, आपको बता दूं कि हाथी जो है वह कई सालों पहले, 50-60 साल 100 साल पहले हाथी इस इलाके में आते थे, और हाथी अभी पिछले वर्ष से केरला कर्नाटका से आने वाले जो हाथी है वो इस इलाके में फिर से आते हैं। जब गोठनगांव का डैम बना था, उस डैम की वजह से हाथियों का जो रास्ता था, जो आने वाला रास्ता था, वह रास्ता कहीं ना कहीं उनके स्मृति से धुंधला गया था। अब नया रास्ता, जंगल का जो नया रास्ता है, वो फिर से हाथियों ने, जो एनिमल होते हैं, जो वन्य प्राणी होते हैं, ये पदचिन्हों के रास्तों पर चलते हैं। उनके कई हजारों साल अगर पूर्वज उस रास्ते से जा चुके हैं तो वही रास्ते से वो बराबर पहुंचते हैं, और उस जगह से फिर वापस अपने जहां का निवास है वहां फिर से लौट जाते हैं। तो ये जो इलाका है, ये इलाका पूरा जंगल का इलाका है, और इस जंगल के इलाके में इस रास्ते को बनाना तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय आमगांव के जो विधायक है, उन्होंने खुद कहा है कि मैं ये रास्ता जंगल का, मेरे यहाँ रास्ते वैसे ही नहीं बने हैं, और मैं इस जंगल के रास्ते को इतनी बड़ी लागत से बनाने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि ये जंगली जानवरों का रास्ता है, और इस जंगली जानवरों के रास्ते से केवल जंगल के ही वन्य प्राणियों का अधिकार है। दर्शकों, आपको बता दूं कि यह रास्ते की जो मंजूरी भी दी गई है, तो जैसी स्थिति में रास्ता है वैसी ही स्थिति में उसे रिपेयरिंग करने का काम, उसको दुरुस्ती करने के काम को बनाना था। लेकिन कहीं ना कहीं जो उपविभागीय अभियंता जो है, उसने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार करने के लिए, वैसे देखे जाए तो ये जो उपविभागीय अभियंता है, जो अभी आप देख रहे हैं दरवड़े, ये अभियंता जो है, इसके ये 2 जगह का चार्ज है, मोरगा अर्जुनी और देवरी का। 51 काम चालू है, और 51 कामों की लगभग 5% इसे कमीशन मिलता है। अगर ये मेरे इस बात को अगर नकारता है तो मुझे कल नोटिस भिजवा दे कि मैंने ये मेरे न्यूज़ में जनता के सामने सार्वजनिक तौर पे कहा है कि 5% इसे कमीशन मिलता है, और ये कमीशन की खोरी की वजह से ही ये जंगल का रास्ता बनाया जा रहा है, जहाँ से वन्य प्राणियों का आवाजाही होती है। हम अपने ही पर्यावरण को खतरे में डाल रहे हैं। जंगल के जानवरों के जगह पर हमने हमारी बस्तियां निर्माण की है, और वो जंगल के जानवर आखिर जाएंगे कहाँ? वो शहरों में, ग्रामीण इलाकों में आते हैं, और कई घटनाएं घटती है, और इन घटनाओं को रोकने का एक ही उपाय है। अगर ये जंगल का रास्ता नहीं बनता है तो यहाँ से जंगली जानवरों का जो आवाजाही है वो निरंतर रहेगा। लेकिन दरकिनारा कर जो अनुमति मिली है, उस अनुमति को भी दरकिनारा कर यह जंगली जानवरों के रास्ते को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।